सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता एक गीत का अध्ययन करेंगे। बच्चन जी हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1907 और मृत्यु सन 2003 में हुई। बच्चों, इस गीत की रचना बच्चन जी ने अपनी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के पश्चात की। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा। उन्हें लगा उनका जीवन व्यर्थ है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने इस गीत की रचना की। बच्चों, कविता का भावार्थ ग्रहण करने से पहले हम कविता के बारे में जान लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है निशा निमंत्रण से उद्धृत एक प्रेम गीत है। कवि ने इस कविता में समय की गतिशीलता के साथ साथ उनके जीवन में आए ठहराव और एक दुख जो उनके जीवन में समाहित हो गया है उसकी ओर संकेत किया है। उनका मानना है कहीं कोई चीज़ आकर्षण का केंद्र है तो व्यक्ति केंद्र की ओर भागा चला जाता है, अर्थात अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला जाता है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। ठीक इसी तरह पक्षियों के मन में जब यह भाव आता है कि उनके बच्चे घोंसले में उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो यह भाव पक्षियों के पंखों में ऊर्जा भर देता है, स्फूर्ति भर देता है। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल अर्थात धीमे हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है, इसलिए उनके जीवन में ठहराव आ गया है। उनके कदमों में शिथिलता आ गई है। उनके कदमों में वो गति नहीं है। अब हम कविता की एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए शब्दों के अर्थ जानते हुए भावार्थ ग्रहण करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलना अस्त होना, पथ रास्ता, राह मार्ग, मंजिल लक्ष्य, गंतव्य या जहाँ पहुँचना है, पंथी राही, पथिक राहगीर यात्री। इस काव्यांश में कवि ने समय के व्यतीत होने के साथ साथ पथिक के मंजिल पर पहुँचने तथा उसे प्राप्त करने के जज्बे का चित्रण किया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, कवि का कथन है कि समय परिवर्तनशील है, जो गतिशील है, निरंतर चलायमान अवस्था में ही रहता है। वह कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, अर्थात दिन अत्यंत शीघ्रता से ढल रहा है, व्यतीत हो रहा है, शाम होने वाली है। समय के इसी परिवर्तन और अभाव को देखकर
पथिक भी शीघ्रता से चलने लगता है और कहता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब उसे लगता है कि कहीं जीवन रूपी रास्ते में ही रात ना हो जाए। और जब वह यह सोचता है कि उसकी मंजिल अब अधिक दूर नहीं है, उसके निकट ही है, समीप है, तो यह बात सोचकर जो यात्री दिन भर का थका हुआ है, उसके पैरों में ऊर्जा भर देता है और वह अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर तेज तेज चलने लगता है। उसके पैरों में ऊर्जा भर जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और यह सोच वह अत्यंत शीघ्रता से चलता है। कवि कहता है कि दिन अति शीघ्रता से व्यतीत होता है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी रहस्यवादी चेतना का भी चित्रण किया है। जल्दी जल्दी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा खड़ी बोली है, लेकिन सरल, सरस और प्रवाहमयी है। बिंब योजना है इसमें। बच्चों, आगे की पंक्तियां देखिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा, आशा, नीड़, घोंसला, झांकना, देखना, पर, पंख। इस काव्यांश में कवि ने अपनी मंजिल की राह पर गए पक्षियों के अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का चित्रण किया है कि पक्षी सुबह सुबह अपने घोंसलों से दाना पानी चुगने के लिए दिन भर के लिए निकल जाते हैं और जब वो अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं तो अपने बच्चों का ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी भर जाती है। तो बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कहते कि जो पक्षी सुबह सुबह दाना पानी चुगने के लिए अपने घोंसलों से चले जाते हैं और कहीं दूर दूर जाकर जो है दाना पानी चुगते हैं, और दाना पानी चुगने के पश्चात जब वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो इसी मार्ग पर बढ़ते हुए जब उनके मन में ये भाव आ जाता है कि उनके बच्चे घोंसलों में उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और उनके आने की आशा मन में लिए घोंसलों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। तो यह ध्यान यानी ये भाव आते ही चिड़ियों के पंखों में अधिक गतिशीलता आ जाती है। ये भाव उनके पंखों में चंचलता भर देता है। अर्थात जब भी चिड़ियों को अपने बच्चों की याद आती है तो उनके पंखों में अपने बच्चों की वत्सलता के कारण, स्नेह के कारण, वात्सल्य के कारण और अधिक गतिशीलता आ जाती है। अर्थात वे और अधिक गति से अपने बच्चों की ओर उड़ने लगते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि फिर कहते हैं इस पंक्ति में कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। इन पंक्तियों में चिड़ियों के माध्यम से बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का चित्रण किया गया है। मुक्त छंद है, सरल, सहज, सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की भी छटा देखने को मिलती है। आगे की पंक्तियां देखिए। मुझसे मिलने कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल, व्याकुल,
बेचैन, हित के लिए, के वास्ते, शिथिल, सुस्त, मंद और हृदय, विह्वलता, व्याकुलता। इस काव्यांश में कवि ने प्राणी की व्याकुलता का चित्रण किया है। मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहते हैं कि इस जीवन में उसे चाहने वाला कोई नहीं है और ना कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल है। जब उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल ही नहीं है तो वह अपनी मंजिल की तरफ किसके लिए, कैसे गतिशील बने। मैं हूं किसके हित चंचल। वह किस कारण मंजिल पर शीघ्रता से जाए, किस प्रकार जो है उसके पैरों में गति आए। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विह्वलता है। कहते कि जब कवि के हृदय में यह प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न उसके पांवों को शिथिल बना देता है, कमजोर कर देता है, उसे सुस्त बना देता है तथा उसके हृदय में अपार व्याकुलता, दर्द, पीड़ा भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुझसे मिलने कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। भाषा सहज, सरल एवं सरस है। मुक्त छंद है। बिंब योजना का प्रयोग हुआ है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कविता भली भांति समझ आ गई होगी। धन्यवाद।